हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। अच्छे क्या है, बस थोड़ी सी मायूसी है, थोड़ी सी क्या बहुत मायूसी है और बहुत इमोशनल भी हैं हम लोग। क्या करें। और आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, हमारी साली की शादी थी, हम लोग साली की शादी में गए थे। बहुत खुशी खुशी शादी में गए, सारी शादी वादी सब बहुत बढ़िया हुई और कोई भी ऐसी परेशानी नहीं, बड़ी खुशी खुशी उसको विदा किया हम लोगों ने। और एक बहुत बड़ा ऐसा दिल दहलने वाली बात हो गई है कि क्या बताएं आपको। आप भी सुनोगे तो आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है। बहन को विदा किया, विदा हो गई खुशी खुशी, सब लोग अपने घर आ गए। और घर आके जब उसकी पहली विदाई में आई और जब गई है वो, दूसरे दिन सुबह भाई का देहांत हो गया। तो हम लोग तो दिल्ली आ चुके थे, दिल्ली आए हैं और सुबह ही दिल्ली आए और सुबह ही 1 बजे हमारे पास फ़ोन आ गया कि ऐसी सी बात हो गई। हम लोग फिर दोबारा दौड़े कि ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, अभी हम छोड़ के आए हैं उसको, अच्छा खासा छोड़ के आए, अच्छे खासे सब बात करके आए हैं। और उसने टेंट वेंट वालों का सब हिसाब हिसाब करके अपना घर आया था और एकदम साइलेंट अटैक जो पड़ा है। 5 मिनट का भी टाइम नहीं मिला गाइस दोस्तों कि उसको ले जाके डॉक्टर को दिखा सकते थे। ले जाते रास्ते में उसका जो है खबर मिल गई कि भैया ख़त्म हो गए हैं। क्या बताएं आपको कि एक ही साला था, साला कि बहन को विदा करती एकदम भाई जो चला गया। नहीं, किसी को भी नहीं इतना पता था कि ऐसा हो जाएगा। क्या बताएं, दिल पे क्या बीत रही है सबकी। पूरा घर साइलेंट हो चुका है एकदम। एक ही मेरा साला था और साले से ही ससुराल होती है। साला ही नहीं रहा, मेरी क्या ससुराल, कोई ससुराल नहीं है अब। साले की तीन तीन बच्चे हैं बेचारी के, तीनों लड़कियां, कैसे पालेगी वो। मैं तो उसको देखता हूँ कि वो कैसे पालेगी। बस अब दिल पे पत्थर रख के उसको ज़िंदगी बिताना है, अपने बच्चों को पालना है, अपना घर देखना है। रिश्तेदार कितना चले जाएंगे, कितना देख लेंगे उसको, कितना सहारा लगा देंगे। कोई नहीं कर सकता ऐसा जो उसका आदमी कर सकता था। मेरी तो ससुराली ख़त्म हो गई है गाइस। मैं जिस सोच के बच्चों की छुट्टियां पड़ती थी स्कूल की, चलो मामा के घर चल रहे हैं, नानी के घर चल रहे हैं, नानी का घर और मामा का घर तो मामा से ही होता है। अब मामा ही नहीं रहा तो क्या जाएंगे हम लोग। बेशक चाहे हमारी सलज कितना भी हम लोगों को पसंद करती है, चाहे कितना भी हमें प्यार दे, लेकिन एक साले का जो घर होता है ना, साले से ही होता है। चलो कोई बात नहीं, अगर जैसे जिस तरीके से हम लोग के साथ में रहेंगी, जैसी भगवान की मर्जी थी हो गया। इसमें ना हम कुछ कर सकते, ना ही वो कुछ कर सकते। बस उनकी आत्मा को शांति मिले। हम तो इतना जानते हैं कि 35-36 साल की उम्र थी, कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी दोस्तों। ये बच्चे भी छोटे छोटे ही हैं सारे। 3 साल की लड़की है, एक 10 साल की है, एक 17 साल की लड़की है। कैसे वो पालेगी, कैसे उनकी शादी वादी करेगी, नहीं पता हम लोगों को। लेकिन ये कि हम सब तो अपने अपने घर आ गए, लेकिन उससे पूछो कि वो घर अपना घर काटने को दौड़ रहा होगा उसको कि मैं, मेरे बच्चे पूछते हैं मेरे पापा कहाँ गए। शाम को आता था, बस पापा से चिपक जाती थी वो छोटी लड़की, इतना प्यार करती थी। वो भी बेचारी बोल नहीं पाती है, कैसे कह दो तो देख रही बार बार, देख रही कह है। दे हाँ, पापा आ रहे हैं पापा आ रहे हैं, तो बार बार देख रही दरवाजे की तरफ। कि फिर शाम के टाइम में आ जाता था, फिर उसको घुमाता था वो। जो हमारा हाल बुरा हुआ है, रो रो कि पागल हो गए सबके सब। पूरा घर, उसके यार दोस्तों को पता लगा अचानक किसी को कि यकीन नहीं आ रहा कि भाई एक इंसान अगर बीमार वार होता है तो लगता है कि चलो बीमार था, ना तो बीमार था ना कुछ कुछ नहीं, अच्छी कुछ खासी शादी हुई है, उसके बाद में एकदम अटैक आया है। रात को उसको विदा बस किया हाँ, दोस्तों, और बस सुबह उसका अटैक आ गया। उसको फ़ोन चले गए सबके पास। उससे पूछो जो विदा होके गई थी वो, उसको तो बताया ही नहीं किसी ने, बताया नहीं था उसको किसी ने वहाँ पर। उसको किसी ने बताया नहीं कि ऐसी सी बात हो गई है। रास्ते में जब घर पहुंच गई तब उसे पता तब लगा पता कि चला उसको। ये हाँ, क्या हो रहा है घर पे। तो मैं ही चाहता हूँ बस उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके बच्चे सुख। कैसे सुख मिलेगा बिना बाप का, बिना बाप के सुख कैसे मिलता है, नहीं पता हम लोगों को।
तो गाइस आगे की वीडियो हमारी अब आती रहेंगी और आप लोग देखना ज़रूर। जो मेरी साली की शादी की वीडियो पड़ी है आप उसमें देखना मेरा साला कितना स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, कोई भी टेंशन नहीं किसी बात की, डांस हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छे से शादी करी है, हंसी मजाक हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसको बस पहली विदाई उसकी विदा करी है और वो दूसरे दिन ही ख़त्म हो गया है। मेरी तो ससुराल ही ख़त्म हो गई। अब क्या जाऊँगा मैं? उससे पूछो, उस भाई से पूछो कि 4 बहनों में अकेला भाई था, चला गया, अब क्या राखी बांधने जाएंगे ये लोग? यही सोच के बैठे थे कि एक बहन की अभी शादी हुई है, नहीं सब मिल के बहनें आके अपने भाई की राखी बांधेंगी। अब लेकिन वो भाई नहीं रहा, किसकी राखी बांधेंगी? अब क्या जाएंगे? 10 दिन के अंदर अंदर दोस्तों शादी भी हो गई और घर में उनकी मौत भी हो गई। पर ये मौत बहुत बुरी हुई। जो भी सुनता होगा, जो भी देखता होगा, वो यही कहता होगा ये कैसे हो गया। तो दोस्तों मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से, अगर कोई भी ऐसी बात बोल दी हो मैंने तो मुझे माफ़ करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम क्या करें? वो लोग बेचारे क्या करें? मेरी भाभी जी क्या करें बेचारी अकेली? अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? घर में उनके आदमी नहीं रहा कोई भी, सिर्फ औरतों के अलावा। वो अपना टाइम कैसे काटेंगी नहीं पता। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे फिर दूसरे